श्री राधे। चतुर्थ अध्याय में, प्रथम स्कंध के चतुर्थ अध्याय में सरस्वती के किनारे वेदव्यास बड़े उदास थे। इतना सब कुछ करने पर भी, चारों वेद का विभाजन, उपनिषद, पुराण आदि की रचना करने पर भी मन संतुष्ट नहीं था। तो अचानक वहाँ पर देवर्षि नारद आते हैं। नारद के सामने अपनी मनोव्यथा को जब बताते हैं व्यास जी, तो नारद जी विचार करके कहते हैं। देखिए, नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, भक्ति के संस्थापक आचार्य कहे जाते हैं। तो सीधा वह नारद से कहते हैं, आप देखें 5वें अध्याय का 9वां श्लोक, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णित। कहते हैं, हे मुनिवर्य, हे श्रेष्ठ मुनि व्यास जी, आपने धर्म अर्थ काम की बात जितने बताया, धर्मादय अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में जितना अनुकीर्तिता, महाभारत हो, 18 पुराण हो, जितना आपने धर्म अर्थ काम के बारे में बताया, वासुदेवस्य महिमा न अनुवर्णित, भगवान की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। तो यही कारण है कि आपका अंतर्मन प्रसन्न नहीं है। संसार में जितनी भी आप प्रयास करें, जब तक भगवत चर्चा, भगवत महिमा का गुणानुवाद नहीं होगा, तब तक अंतर्मन प्रसन्न नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया श्लोक नारद जी कहते हैं। 10वां देख लीजिए, न यद वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित् तद्वा यशं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। चित्र विचित्र पद हो, बढ़िया पदों का प्रयोग हो, शब्दों का प्रयोग हो, लच्छेदार भाषा हो, सब कुछ हो, यदि हरे जगत पवित्रम न प्रगृणीत, अगर भगवान का जगत को पुनीत करने वाला, पवित्र करने वाला अगर चरित्र नहीं है, शब्द अर्थ वाक्य योजना बहुत बढ़िया, पर भगवान का चरित्र वर्णन उसमें नहीं है, तो कहते हैं वो तो कौवों का तीर्थ है। तद्वायसम तीर्थम, वो तो कौवों का तीर्थ है। ने कहने का मतलब क्या है कि मानसा हंसा तत्र न रमन्ति, यानी मानस सरोवर में हम रमण करने वाले हंस, बड़े बड़े संत, महात्मा, ज्ञानी, बैरागी उस चित्र विचित्र बातों में रमते नहीं हैं, यदि भगवान का चरित्र उसमें न हो। क्योंकि उसमें तो कामना से ग्रसित सांसारिक व्यक्ति ही रमते हैं, तो इसलिए उसको बायसम तीर्थम। देखिए कितनी बड़ी गाली दी। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा है, बढ़िया बढ़िया पदों का प्रयोग है, शब्दों का प्रयोग है, परंतु भगवान का गुणानुवाद नहीं है, तो वो बायस तीर्थ है। यानी आप देखिए, कौवा साफ सुथरे तालाब में नहीं जाता, साफ सुथरे तालाब में तो हंस जाते हैं। छोटी सी बावड़ी में, गंदी सी बावड़ी में जाकर कौवा पानी पीता है, तो इसलिए वो तो कौवे का तीर्थ है। छोटी सी बावड़ी है, वो मानस सरोवर नहीं है। आगे बताते हैं नारद जी, बहुत गजब की प्रेरणा दी है व्यास जी को। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। कहते हैं, बाग विसर्ग तत् वाणी का उच्चारण
वाणी का प्रयोग वही ठीक है जिस वाणी से जनता अघ विप्लव, प्राणियों का पाप नष्ट हो जाए। जिस वाणी को सुनने से, जिस बात को सुनने से प्राणियों का पाप नष्ट हो जाए, वही असल में वाणी है। बेशक उस वाणी में श्लोक में कहीं त्रुटि हो, छंद में कहीं त्रुटि हो, कोई दिक्कत नहीं। अबद्धवत्यपि प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि, प्रत्येक श्लोक में छंदो भंग हो, प्रत्येक श्लोक में छोटी कमी कोई रह गई हो, परंतु अगर उस वाणी के श्रवण से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान का चरित्र है, तो वही वाणी बोलना चाहिए। कौन सी वाणी? अनंत यशोंकितानि नामानि, भगवान का हर नाम, जो भी नाम लेंगे भगवान की कीर्ति से जुड़ा हुआ। मुरारी, मुर नाम के दैत्य को मारने वाले, गदाधर, गदा को धार, कुछ भी शब्द लीजिए, भगवान की लीला का ही वर्णन है। तो यशः अंकितानि, भगवान के कीर्ति से अंकित नामों को अगर आपने प्रयोग किया है, बेशक छंदो भंग हो, उसी नाम को, उसी चरित्र को, उसी वाक्य को साधवः शृण्वन्ति, साधु लोग सुनते भी हैं, उसी को गाते भी हैं और उसी का उपदेश भी देते हैं। इसलिए भगवत चर्चा के अतिरिक्त अन्य बातों का कोई महत्व नहीं है। ये नारद जी का कथन है। जय जय श्री राधे।